अगर आप भी ये सोचते हैं कि बैंक अकाउंट में मेरा पैसा सेफ है, एफडी में मेरा पैसा सेफ है, वहां पर मुझे इंटरेस्ट भी मिल रहा है, सेविंग भी हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट के सेविंग अकाउंट में मात्र 3 से 4% का इंटरेस्ट मिलता है, वहीं एफडी 7% का रिटर्न देती है, जो कि इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते। यानी कि आपका जो पैसा है वो हर साल अगर 6% से नहीं बढ़ रहा है तो आपका पैसा जो है हर साल कम हो रहा है। तो आपके दिमाग में ये सवाल उठेगा कि क्या हमें बैंक अकाउंट या एफडी में पैसा नहीं रखना चाहिए? एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको वहां पर रखना चाहिए, बाकी जो है वो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब यहां पर बात आती है कि किस सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है और वहां से हमें कितना रिटर्न मिलेगा, रिस्क कितनी है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान बताऊंगा, किन एसेट्स में आपको इन्वेस्ट करना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो सबसे फर्स्टली तो ये कि आप कितना कमाते हैं उसका कितना आपको इन्वेस्ट करना है। तो आपकी जो इनकम है, मंथली इनकम है, मंथली जो सैलरी है, उसका आपको मात्र 30% ही आपको इन्वेस्ट करना है। मैक्सिमम 30% ही इन्वेस्ट करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। इससे ज्यादा जो बाकी जो पैसा बचा हुआ है उसको आप एफडी सेविंग अकाउंट में रखना है, क्योंकि वो इमरजेंसी फंड के लिए रहता है और भी कुछ चीजों के लिए, हमारे खुद के फैमिली के जो खर्चे रहते हैं उनके लिए हमें रखना है। तो 30% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। तो मान लीजिए आपकी जो सैलरी है वो 40,000 रुपए है और आपको उसमें से 12,000 रुपए पर महीने आपको इन्वेस्ट करना है। उसको आपको 4 सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, 4 अलग अलग एसेट से वहां पर इन्वेस्ट करना है। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है स्टॉक मार्केट, इसमें आपका शेयर आ जाता है, म्यूचुअल फंड और ETF आ जाता है। दूसरा है गोल्ड और सिल्वर, इसमें आपको इन्वेस्ट करना है। तीसरा है क्रिप्टो, क्रिप्टो भी पिछले 4-5 साल से बहुत तेजी से बढ़ा है, इसमें लगभग सभी का इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन कहीं पर आपने ऊपर बाय किया होगा, किसी कॉइन को जल्दीबाजी में बाय किया होगा, तो इसमें बहुत ज्यादा लोगों ने लॉस किया है। लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू लॉन्ग टर्म में, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, कम से कम 5 साल का होना चाहिए, इससे ज्यादा का ही होना चाहिए। इससे कम का अगर प्लान है तो आपका जो रिस्क है थोड़ा सा बढ़ जाता है। दूसरी चीज है कि इन्वेस्टमेंट, जहां पर इन्वेस्टमेंट की बात आती है वहीं पर रिस्क की बात आ जाती है। तो रिस्क इन्वॉल्व रहता है, लेकिन रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रखते हैं, जो कि मैंने आपको अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करने का तरीका बताया है। चौथा है प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट। अब आप यहां पर बात आती है कि रियल एस्टेट में तो ज्यादा पैसा चाहिए रहेगा हमें, तो उसका भी मैं आपको प्लान बताऊंगा। तो जो मैंने आपको शेयर मार्केट, स्टॉक, म्यूचुअल फंड बताया, गोल्ड बताया, गोल्ड, सिल्वर और क्रिप्टो, इनमें आपको 12,000 रुपए आपकी जो मंथली है वो इन्वेस्ट करना है। गोल्ड आपको फिजिकल बाय नहीं करना है, आपको वहां पर डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर बाय करना। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप बाय कर सकते हैं। इस टाइप से आपको इनमें मंथली जो है वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना है। SIP करनी है या फिर आप खुद से ही, जैसे आपकी सैलरी आती है तो आप खुद से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे एप्स है जहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कुछ एप्स जो मैं खुद यूज करता हूं उनकी लिंक भी मिल जाएगी। अब बात आती है प्रॉपर्टी की, रियल एस्टेट की। तो प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ज्यादा पैसा चाहिए रहेगा, लमसम पैसा यानी 8 से 10 लाख, या आप जिस सिटी में रहते हैं उसके हिसाब से ज्यादा या कम भी हो सकता है। एक नॉर्मल प्लॉट खरीदने के लिए इतना पैसा तो चाहिए रहेगा। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जैसे ही आपने अर्निंग स्टार्ट की, आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, अब इसके बाद में आप जो है वो प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट के बारे में सोचेंगे। तो यहां पर आपको जो है, आपने जो इन्वेस्ट किया है वहां से आपका कुछ पैसा जो है वो अच्छा रिटर्न देगा, वहां कुछ आपका अच्छा खासा जो है वो पैसा बन जाएगा। दूसरा, मैंने 30% इन्वेस्ट करने के लिए बताया है, बाकी इमरजेंसी फंड के लिए आपने सेविंग अकाउंट और एफडी में भी डालना है, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा किस टाइप से आपको करना है, लेकिन वहां भी आपका कुछ पैसा रहेगा। दूसरा, हम अगर जॉब करते हैं तो हमें पर्सनल लोन भी मिल जाता है, जो कि बहुत कम इंटरेस्ट, 9 या 10 या 11% के रेट में मिल जाता है, जबकि प्रॉपर्टी हमें 3 से 4 साल में 100% प्रॉफिट दे देती है। तो हमें वो जो लोन है वो हम ले सकते हैं। कुछ हमारा जो इमरजेंसी फंड वाला पैसा है, क्योंकि हमें बड़ी परचेसिंग करनी है तो इसके लिए थोड़ा बहुत इमरजेंसी फंड वाला पैसा, और जो हमने स्टॉक मार्केट, गोल्ड, क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है वहां से हमें अच्छा पैसा मिल जाएगा। इनको तीनों को मिलाकर हम प्रॉपर्टी बाय कर लेंगे। उसके बाद से वापस से जो हमने अब यहां से जब हमने लोन ले लिया तो यहाँ हमारी EMI भी डिडक्ट होगी, तो उस हिसाब से हम इसको वापस से रीशेड्यूल करके, अब 4-5 साल में आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, तो उस हिसाब से वापस से आप 10-12 हजार रुपए तो इन्वेस्ट करना
वापस स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि उसी टाइप से शेयर मार्केट, क्रिप्टो और गोल्ड में वापस से आपको स्टार्ट करना है। तो इस टाइप से ये जो 4 सेक्टर है, इन सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहेगा तो आपकी रिस्क रिड्यूस रहेगी। किसी सेक्टर में आपको कम रिटर्न मिलेगा, किसी सेक्टर में ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इस टाइप के फाइनेंस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।